तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार भाई और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आपका जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसी सेंटर साउथ जो है, दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, बिल्कुल एक नई भर्ती देखने को मिली है। और टोटल ये नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ, ये गोत्र पदों पर ये भर्ती है 71। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पर जो है लेना चाहेंगे। और आज आप सभी को पता है 15 जनवरी हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट ये 10-11 जनवरी के आसपास का, 12 जनवरी के आसपास का नोटिस है। और इसे भरने में आपको मात्र 20 से 21 दिन का टाइम मिलता है। तो सीधी सी बात है, ये जनवरी जनवरी का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। भरते भी है तो हो सकता है लेट पहुंचेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जिसको भी फॉर्म भरना है, पहले तो आप समय का ध्यान रखना भाई। दूसरी बात यह है कि इस जो भर्ती है, इस भर्ती में आप देख पा रहे हैं यूआर में जनरल कैटेगरी का किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है पोस्ट नहीं है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और कौन कौन सी पोस्टों के लिए यहाँ पर जो भर्ती है मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। सबसे पहले कुक के लिए 3 पोस्ट हैं टोटल। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 3 पद हैं। और एमटी चौकीदार जो है, एमटीएस, इसके लिए 2 पोस्ट हैं। टैडमैन लेबर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो है 8 पद है। व्हीकल मैकेनिक का 1 पोस्ट है भाई, ठीक है। और सिविलियन मोटर ड्राइवर, सीएमडी की बात करता हूं तो 9 टोटल पोस्टें दी गई है, 9 पोस्टें हैं भाई। और यहाँ पे एक क्लीनर की 4 पोस्टें हैं। और यहाँ पे बात करता हूँ लीडिंग फायरमैन, इसकी 1 है। फायरमैन, केवल फायरमैन की 30 है। और फायर इंजन ड्राइवर की भी 10 पोस्टें हैं। तो ड्राइवर की भी ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूँ काफी पोस्ट हैं। टोटल ये जो भर्ती है गोत्र पदों पर है। और मोस्टली जनरल कैटेगरी में काफी कम संख्या में पद देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फायरमैन के 15 पद हैं। और फायर इंजन ड्राइवर के 2 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर में 2 पद है इसमें। और बाकी ज्यादा यहाँ पर पद देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के बारे में। पहली बात तो इस भर्ती को कोई भी फॉर्म है भर सकता है, वो भारत का नागरिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, आपको इसमें लास्ट डेट आपको ये मानना है 30 जनवरी इसका लास्ट डेट है। आपको फॉर्म ऑफलाइन भरना है भाई, ऑनलाइन नहीं भरना, ऑफलाइन भरना है। और ऑफलाइन फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में भेजने हैं, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। केवल और केवल ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं है। द प्रिसीडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, CHQ, एसी सेंटर साउथ, 280C, 1 ग्राम पोस्ट, बेंगलोर। तो यहां पर इस टाइप से आपका एड्रेस जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म है भेजना है। किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी की सारी। आगे मैं आपको ये चलता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका फिजिकल भी होने वाला है। तो इस वैकेंसी द टेंटेटिव लोकेशन वाइज अभी किस पद के लिए कहां पर पोस्ट खाली है। तो आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए देख देख पा रहे हैं, ये है बेंग दुबी और खापराल खापरा खापे खपेल्स, ठीक है, पठानकोट और चेन्नई, 4 जगह पर तो ये है। फायर इंजन ड्राइवर का आप देख पा रहे हैं, सूरतगढ़ है, अंबाला है, बलुखमरा है, बीडीबरी है, उधमपुर है, और पठानकोट और कंड्रोरी। जिस जो भी नाम है, थोड़ा सा नाम तो कठिन है लेने में, लेकिन जो नाम जैसे तैसे मैं ले रहा हूँ। फायरमैन की जो पोस्ट है श्रीनगर है, बेंगदुबी है, दिमामपुर दिमापुर दीपा सॉरी दिमापुर दिमापुर, किरकी, नाम भी अच्छे अच्छे हैं यार, देखो ना। मिसमरी मिसमरी, जैसलमेर, जोधपुर, नारागी, अंबाला, लखनऊ, उधमपुर और बरेली, बीडीबरी और दिल्ली, गंगटोक, मिसमरी और पठानकोट, राजौरी, सूरतगढ़, इस टाइप से यहाँ पे पोस्टें हैं। तो ये पोस्टें हैं। और अब मैं बात करता हूँ इलिजिबिलिटी, योग्यता की। तो आप पे कुक के लिए, सिविल कैटरिंग के लिए, एमटीएस के लिए, ट्रेडमेंस के लिए अलग देख पा रहे हैं। यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक के लिए 10वीं पास आप होनी चाहिए। और आपको जो है यहाँ पे केपेबल टू रीडिंग नंबर ऑफ एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको दोनों भाषाओं में क्या होना चाहिए, नाम और टूल्स को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। केपेबल ऑफ रीडिंग नंबर ऑफ एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हिच ट्रेड, और इस फील्ड में आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए। सिविल मोटर के लिए 10वीं पास, और आपके पास में हेवी और लाइट दोनों लाइसेंस होने चाहिए। और सीधी बात है, 2 साल का यहाँ पर आपको लाइसेंस का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो क्लीनर के लिए भी है। फायर इंजन ड्राइवर 10वीं पास आपको, और शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, जो आप है अच्छा काम करते हैं ये होना चाहिए। और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस जो होना चाहिए किसका, मस्ट हैव एट लीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग
हैवी व्हीकल्स एंड बी इन पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। सीधी सी बात है, आपको फायर इंजन ड्राइवर है लेकिन यहाँ पे आपको अनुभव एचएमवी का ही बताना है, ठीक है। प्रेफरली शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर हैविंग अटेंडेड ए फायरमैन कोर्स। फायरमैन कोर्स के बाद में अगर आप रेपुटेड किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस आप दिखाते हैं, तो आपको वहां पे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और डिटेल यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताई गई है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या है और किस हिसाब से आपको इसमें आगे योगदान करना है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रेडमैन के लिए ये हो गया। और लीडिंग फायरमैन, फायरमैन के लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप देख पा रहे हैं जो चेस्ट है, चेस्ट देख लेना और वेट देख लेना, वेट क्या है। और इसके अलावा भी आप देख पा रहे हैं जो है इस टाइप से इसकी जो योग्यता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 18 से 25 सही है, लेकिन केवल ड्राइवर के लिए थोड़ी सी ज्यादा है, 18 से 27 साल है। एज लिमिट बता दी। एस सी एस टी ओबीसी को छूट जो होती है वो आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से आपको छूट हो जाएगी। फोटोग्राफ्स आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एक फोटो वहां पे चिपकानी है, 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको भेजनी है। क्रुशियल डेट जो है ऑलमोस्ट मैं आपको बता दिया, 10 जनवरी को ये पेपर आया, ये सॉरी ये नोटिफिकेशन आया था, तो आप इसको 10 जनवरी को मान के चलें। और 10 जनवरी 2024 से आप इसको कितने दिन भर पाएंगे, आप फिर लगभग ऑलमोस्ट 20 से 21 दिन, आप 21 दिन फॉर्म है इसमें आप भर पाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपका 21 दिन बाद हो जाएगी। और इसके अलावा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, द सब्जेक्ट टू द रिटन टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स एंड ड्यूरेशन विल बी एज फॉलो। आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जैसे कि रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है और गणित है, तो इस टाइप से आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, और 2 घंटे का टाइम होगा और 150 ही मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी 1.25। और सिलेबस के बारे में विस्तार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अब है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट्स। आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद में आप जो इनवेलोप या लिफाफा भेजोगे उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा आपके 10वीं के नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर 50% से कम है तो आपको रेड पेन से लिखना है। और अगर आपका 51 से 60 नंबर तक परसेंटेज है तो आपको ब्लू इंक से भरना है। और 61 से जो है ज्यादा है तो आपको ब्लैक इंक से आपको भरना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आधार कार्ड जो अगर 10 साल से पहले का बना हुआ है तो आपका मान्य नहीं होगा, लेटेस्ट आपका आधार होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। एज का प्रूफ के रूप में आपकी 10वीं की मार्कशीट है यहाँ पे काम आ जाएगी, है ना। टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, जॉब लगा दो हमें, तो बस ये है। रीजन फॉर रिजेक्शन यानी कि रीजन किन किन कारणों से किया जा सकता है ये बताया गया है। डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड लीजिबल कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स, यानी सभी जो दस्तावेज है उनकी फोटो कॉपी वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड जो भेजना है, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास भेजना है, मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट 10वीं की भेजनी है, और 10वीं का सर्टिफिकेट अगर अलग है तो वो अलग, और मार्कशीट अलग है तो अलग, और एक साथ है तो कोई बात नहीं, दोनों एक साथ हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपको भेजना पड़ेगा, फोटोकॉपी भेजनी है भाई इसकी, और जिस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं वो भेजना है। और एडमिट कार्ड है वो इसका जो कागज है वो भर के आपको भेजना पड़ेगा, वो केवल आपको वहां से जारी करेंगे। तो इस टाइप से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो फॉर्म है, वो फॉर्म आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये इसका फॉर्म है। चलो ठीक है, ये लो। हाँ ठीक है। तो इसमें आप फॉर्म को देख पा रहे हैं, एकदम सिंपल है। पोस्ट अप्लाइड है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे दी गई है, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गई, और जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है पीएच कैटेगरी विकलांग है तो इसका विवरण देना है, बाकी सब खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आप इनको देख पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरनी है। और नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेष टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस किन पोस्टों के लिए भर रहे हैं, और जिन पोस्टों के लिए भर रहे हैं जहां जहां पोस्टें खाली है तो उन सेंटरों की आपको वरीयता देनी है। तो आप डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे, और जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इनक्लोजर्स ये आपको यहाँ पे करने हैं भी, ये मैंने आपको यहाँ पे भर दिए हैं, जैसे कि टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, नेम एंड फादर नेम ऑन द बैक साइड ऑफ फोटो, आपको नाम और पापा का नाम आपको फोटो के पीछे लिखना है भाई, वो सेल्फ अटेस्ट उसके ऊपर साइन करके भेजने, नीचे ऊपर नीचे की ओर साइन करने हैं। वन सेल्फ अटेस्टेड रजिस्टर्ड इनवेलॉप ड्यूली अफेक्टेड विथ अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टाम्प्स, और लगभग आप 25 से 30 रुपए की जो है स्टाम्प जो
इसकी जो पर्ची होती है, पोस्टल स्टाम्प्स होती है, वो लगा के आपको ये एक खाली लिफाफा इनको देना है। और सेल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स सीट्स, यानी आपको जो है यहाँ पे कितनी कॉपीज आपने भेजी है, एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट एडमिट कार्ड भी आपको भेजना है। तो ये सारी चीजें आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। इस प्रकार का आपका इन्वेलोप होगा, जो फॉर्म डाल के आप लिफाफा भेजेंगे, साथ में एक लिफाफा इस टाइप का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से लिखने हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको लिखना है। तो इस टाइप से इससे साइज का आपका लिफाफा आप लेंगे, और लिफाफा लेके इसको आप कंप्लीटली भर लेंगे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और बाकी बेहतरीन तरीके से एकदम बहुत ही शानदार तरीके से ये सब कुछ यहाँ पे है। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया भाई। ठीक है, तो ये है कुछ जानकारी आज के फॉर्म के बारे में। तो जो भी साथी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं जल्दी भरें भाई। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहां पे आप हम अवेलेबल करवा देंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है जिन जिन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली यहाँ पे जो यूआर और ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं इनके लिए साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है भाई। तो यहाँ पर जो है ये आप देख पा रहे हैं, मोटर मैकेनिक हो चाहे सिविल मोटर ड्राइवर हो, ये यूआर का कॉलम है पूरा का पूरा खाली पड़ा है। ये एससी कैटेगरी का कॉलम खाली पड़ा है। एससी शेड्यूल कास्ट और जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनके साथ में काफी ज्यादा ज्यादा है, वो यहाँ पे ज्यादती हुई है। तो बिल्कुल मैं आपकी सिंपैथी में समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, और भर्तियां आएगी और उनमें हम अपना भाग्य आजमाएंगे। तो बाकी कैटेगरी के लोग हैं उनको आप दुआ दो कि आप वो सिलेक्ट हो जाए, ताकि आपका नेक्स्ट भर्ती में कंपटीशन कम हो जाए, आप और भी बेहतर उसमें करके आप भी सिलेक्शन लें। और बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो सभी प्रकार की पोस्टें हैं जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मैंने बताई है, तो उसी हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपका फॉर्म जो है कैसे भरना है उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। इन्वेलोप यानी लिफाफा जो होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से भरना है, और बाकी सब कुछ परफेक्ट आपने समझ लिया होगा, आपने कई बार भरा भी होगा। और अधिकांश जो भर्तियां होती है उसमें यही प्रोसेस होती है। एड्रेस आपको सबसे जो फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये एड्रेस है इसका, द प्रीसीडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, है ना। तो ये पूरा एड्रेस आपको वहां पे इसके ऊपर भर के इसको भेज देना है। जी हाँ दोस्तों, और बने रहिए स्टडी रूम ऑफिशियल चैनल के साथ में। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी एट होम, उसको प्लस आप स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर स्टडी एट होम .classx.co.in classx.in इसको आपको सर्च करना है। तो आपके सामने ऑफिशियल इसकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको है जो ऑपरेट कर सकते हैं। और बहुत ही गजब का यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं मैं, जो है कंटेंट आपको ड्राइवर एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। तो किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी टॉम को जरूर आपको ज्वाइन करना है। तो थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।